हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं बीएसटी सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएसटी सर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, ये आपको दिया गया है, 64 की पावर 1/4। क्या दिया गया आपको, 64 की पावर 1/4 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम इस 64 को देखेंगे कि क्या इसकी पावर 4 बन सकती है। ये 64 जो है हम इसको चेक करेंगे, क्या ये किसी की पावर 4 बन सकती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आप देखते होंगे 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 जा, ये नहीं बनेगी पावर। अब आप 2 का चेक कर लीजिए और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यही है, ओह सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो अब देखेंगे कि ये 64 जो है कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर क्या बन रही है, 2 बन रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, या ये 64 जो है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 8 की पावर 2 मतलब 8 × 8 = कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64। तो ये 64 किसकी पावर है, 8 की पावर है। तो 8 की पावर 2/1/2। ठीक प्यारे बच्चों, अब एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 1/, क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपका 8 की पावर 1 का मतलब हुआ 8। तो आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, 8 आया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में आप लोग देखें, अब 32, यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। किस नंबर की पावर जो है 5 होगी। ठीक है, किस नंबर की पावर 5 होगी। अब वैल्यू उसको हल सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो चलिए 2 की पावर 5 अगर करेंगे प्यारे बच्चों, 2 की पावर अगर 5 करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है 5 चांस मल्टीप्लाई है। 2 कितने चांस मल्टीप्लाई है, 5 चांस मल्टीप्लाई है। तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, और फिर होल पावर कितनी हो गई, 1/5। फिर वही रूल फॉलो होगा, पावर के ऊपर पावर है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 कैंसिल। तो ये आपका आ गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब हुआ आंसर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 125 की पावर 1/3। तो ये 125 की पावर 1/3, ये होगा 5 की पावर 3 1/3 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 3 × 1/3 हो गया। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 5 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, और 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5। तो आंसर आपका फाइनल आंसर कितना हुआ, 5। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फाइंड करते हैं। और ये आपका कितना दिया गया है, 9 की पावर 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 9 किसकी पावर 2 होगी, 3 की पावर 2 होगा। ठीक है, 9 जो है 3 की पावर 2 होगा। 3 की पावर 2 कर दिए, और पावर में कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब यहाँ से पावर के ऊपर पावर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हुआ 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 × 3 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आपका आंसर कितना आया प्यारे बच्चों, 27 आ गया। कितना आ गया, 27। इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 16 की पावर 3/4।
अब देखेंगे 16 किसकी पावर होगी, 16 किस नंबर की पावर 4 होगी, ठीक है, किस नंबर की पावर 4 होगी। तो आइए चेक करते हैं, 2 की पावर 4 होती है, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 4 होगी, और होल पावर कितनी हो जाएगी 3/4। तो यहाँ से 2 की पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका 4 इंटू 3y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 टू जा 4, 2 जा 8, कितना आ जाएगा पर क्या बच्चों 8। आंसर कितना आया 8 आया। यहाँ से आप रूल जो लगा सकते हैं वो रूल ये है, बिकॉज अगर किसी की पावर m है और उसकी पावर n है तो ये हम बोल देते हैं कि a की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका एक्सपोनेंट्स का रूल है। आइए इस पे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको इस 4th नंबर वाले क्वेश्चन को ये दिया गया है 125 की पावर 1/3, कितना दिया गया है 125 की पावर 1/3 दिया गया, -1/3 दिया गया है। तो ये 25 जो है प्यारे बच्चों ये 5 की पावर 3 होगी, 5 की पावर 3 -1/3, 3 से 3 क्या हो गया प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर वही रूल आपका फॉलो होगा कि अगर किसी की पावर m है और उसकी पावर n है तो ये जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपका बचा क्या 5 की पावर -1 बचा, कितना बचा प्यारे बच्चों 5 की पावर -1। अब अगर किसी की पावर -1 रहती है प्यारे बच्चों, अगर किसी की पावर -1 रहती है या निगेटिव रहता है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5 की पावर -1 है तो इसको हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 1/5। तो ये आपका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 1/5। रूल क्या लगेगा प्यारे बच्चों, अगर किसी की पावर -m है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो a की पावर कितना हो जाएगी m हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हमें लगता है कि पूरी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब इसको आप नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्व करें सब लोग। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक्सपोनेंट का एक रूल्स पढ़ते आए हैं कि अगर किसी भी दो बेस, अगर किसी भी दो नंबर के बेस जो है, अगर बेस जो है क्या है सेम है तो पावर क्या रहती है ऐड हो जाती है। कब, जब बीच में मल्टीप्लाई हो, जब दो नंबरों के बीच मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे उसके पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 और 2 की अपॉन 3 प्लस 1/5 पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। रूल आपका क्या होगा, अगर कोई नंबर a की पावर m है और a की पावर n है तो उसकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 3 13 अपॉन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये दिया गया 1/3 की पावर 3 की पावर कितनी हो गई 7। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों पावर के ऊपर क्या है पावर है। अगर हम इस 1 की पावर 3 कर दें, अगर हम 1 की पावर 3 कर दें प्यारे बच्चों तब भी तो कितना आएगा वैल्यू 1 ही आएगी। 1 की पावर अगर 3 करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पावर 3 कर दिया, ठीक है। अब पावर के ऊपर पावर दोनों नंबर का, दोनों जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर कितनी है 3 है। तो हम इन दोनों का पावर कॉमन ले सकते हैं। अब इस पावर के ऊपर क्या है पावर है तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4/3 3 इंटू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 1/3 और 7 3 कितना हो जाएगा 21, 7 3 कितना हो जाएगा 21। ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को लेते हैं थर्ड वाले को लेते हैं। इसमें दिया गया है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों नंबरों के बेस क्या है प्यारे बच्चों, बेस क्या है सेम है, 11 यहाँ पे भी 11 यहाँ पे भी, और बीच में क्या है डिवाइड है। तो अगर बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस जाती है। क्या हो जाती है माइनस जाती है। 11 की पावर 1/2 -1/4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m है और a की पावर n है, तो यहाँ पे हो जाती है a की पावर m माइनस n। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 11 की पावर 4 वन जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 वन जा 2 हो जाएगा, और 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। तो 11 की पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे आपका 2 अपॉन 8, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, तो 11 की पावर कितनी आ गई 1/4 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 की पावर कितनी आ गई 1/4 आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का बेस तो सेम है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं पावर सेम है। क्या है, पावर सेम है। अगर पावर सेम है, बेस को क्या कर लेंगे पावर को कॉमन कर लेते हैं, तो 7 इंटू कितना होगा 8, 7 इंटू 8 होगा, पावर क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे रूल ये फॉलो करेगा कि अगर कोई नंबर a है और उसकी पावर m है, कोई नंबर b है उसकी भी पावर m है, तो यहाँ पे a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रूल हो गया। और 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ये आपका आंसर है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से करिए। और जो ढेर सारे क्वेश्चन हो, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही है किसी भी राइटर की बुक हो, तो उसको आप लोग वो क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे पर्सनल नंबर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648195173 इस पर आप जो है अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं और तुरंत आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर ठीक है, नोट करिए। जय हिंद, जय भारत।